अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है दानिश मकसूद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल डॉन न्यूज़ एडिटोरियल्स। आज है 30 मई 2020 और आज आपसे मैं डॉन का एडिटोरियल शेयर कर रहा हूँ उर्दू तर्जुमे के साथ। वो है टेम्पल कंस्ट्रक्शन। अच्छा, ये मेरे चैनल का लिंक मैंने आपको बता दिया। ये चैनल है youtube.com/don news editorials और इसमें आप डिस्क्रिप्शन में जाएंगे हर वीडियो की, वहाँ पे जो है ना वो PDF पड़ा होगा और उसको ओपन करना है आपने इस WPS ऑफिस ऐप में। तो फिर ये जितने भी हाईलाइटेड वर्ड्स, ये जितने ऑरेंज में आपको नज़र आ रहे हैं, तो इसके हाईलाइटेड वर्ड्स के मीनिंग्स हैं वो आपको नज़र आ जाएंगे। तो अभी तक कुछ लोगों को इशू हो रहा था कि भाई हमारे ऐप में जो है वो मीनिंग्स शो नहीं हो रहे, तो ये ऐप है WPS ऑफिस, ये प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लीजिएगा और हर वीडियो की डिस्क्रिप्शन में आपको PDF का लिंक मिल जाएगा। ठीक है, ये चैनल का मैंने लिंक भी दे दिया आपको। अच्छा, अब टेम्पल कंस्ट्रक्शन है मंदिर की तामीर। अब ये किस बारे में है? अब जिस तरह आप लोगों को पता होगा 1992 में है वो बाबरी मस्जिद को शहीद किया गया था। जो हिंदू कट्टर थे, इंतहा पसंद, उनकी जानिब से। तो उसके बाद क्या हुआ है कि 2009 उसमें हिंदुओं का क्योंकि वो शहीद किया गया था, तो उसके बाद हिंदुओं का कहना था कि भाई ये जो जगह है जहाँ पे ये मस्जिद तामीर की गई थी वो क्या है, वो जन्मभूमि है, इनका जो देवता है राम, उसकी। तो उस पर उन्होंने कहा कि नहीं, इस पर तो यहाँ पे हम अपना जो है वो मंदिर तामीर कराएंगे। तो उस पर फिर ये क्या हुआ कि 2019 में जो है इंडियन सुप्रीम कोर्ट है, उन्होंने एक तरफ तो कहा कि नहीं, ये इन्होंने गलत किया, ये जो इसको मस्जिद को शहीद किया, लेकिन साथ ही उन्होंने जो है वो उसकी तामीर की इजाज़त दे दी मंदिर की। और उसके बाद अब क्या हुआ है कि यहाँ पे इनका जो है ट्रस्ट, एक मिनट, इनका जो ट्रस्ट था वहाँ पे, तो उन्होंने कहा है कि हम इसकी ना तामीर शुरू करेंगे। ये है ना, रिप्रेजेंटेटिव ऑफ हिंदू रिलीजियस ट्रस्ट मेड द अनाउंसमेंट लास्ट वीक। इन्होंने ये कहा है कि भाई हम जो है ना यहाँ पे अगले 6 महीनों में जो है ना वो मंदिर की तामीर कर लेंगे। तो उस हवाले से जो है ये एडिटोरियल लिखा गया है कि इनको करना तो ये चाहिए था सुप्रीम कोर्ट को कि भाई ये ना कहते, क्योंकि इससे मज़ीद जो है वो उसमें कशीदगी में इजाफ़ा होगा। क्योंकि जब सुप्रीम कोर्ट ने एक तरह से उनके जो काम थे उनको क्या कर दिया कि ठीक है कि आप जो है वो मंदिर बना सकते हैं, बजाय इसके कि ये कहते हैं कि भाई ये हिंदुओं ने वाकई गलत की है, तो इस तरीके से और शय मिलेगी हिंदुओं को। तो उस बारे में इन्होंने, ये हमारे पास एडिटोरियल है और बाकी इसकी जो जजमेंट थी वो तकरीबन कोई 1000 सफ़े से ज़्यादा की है। आप में से कोई इंटरेस्टेड हुआ तो कमेंट कर दीजिएगा। मेरे पास दूसरे फ़ोन में है, मैं आपको कल जो है ना उसको PDF उसका मैं लिंक आपको दे दूंगा अगर कोई इंटरेस्टेड है। तो सारी तो पढ़नी मुश्किल होगी आप लोगों के लिए, कम से कम कोशिश कीजिएगा ऑपरेशनल पार्ट वगैरह है वो पढ़ लीजिएगा, तो वो आपको सारे फैक्ट्स वगैरह भी अगर आप देखें तो उसमें आपको ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। अच्छा, इसको हम स्टार्ट कर लेते हैं पहले कि ये है क्या चीज़। बेसिकली इन्होंने इसमें वो बताया हुआ कि क्या जहनीत है हिंदुओं की, और जिस तरह ये RSS है और ये BJP गवर्नमेंट है, तो किस तरीके से वो वहाँ पे मुसलमानों को जो है वो मार्जिनलाइज कर रही है, डिमोनाइज्ड कर रही है, उस हवाले से ये है। इसको देख लेते हैं। उनका द अनाउंसमेंट मेड रिसेंटली दैट द कंस्ट्रक्शन ऑफ द राम मंदिर इन अयोध्या upon the ruins of the Babri Masjid will begin within 6 months serves as just another troubling sign that India's transformation into a Hindu Rashtra is nearly complete. उनका अनाउंसमेंट, ऐलान, और ये किसकी जानिब से किया गया है? मेड रिसेंटली, यानी हाल ही में जो ऐलान किया गया है, किसकी जानिब से और क्या ऐलान है? ऐलान ये है कि जी कंस्ट्रक्शन के तामीर ऑफ द राम मंदिर इन अयोध्या, कि जो तामीर की जाएगी इसके राम मंदिर की अयोध्या में। और ये कहाँ की जाएगी? अपॉन द ruins ऑफ द बाबरी मस्जिद। ये ruins होते हैं हमारे पास डेब्री, ठीक है, ये डेब्री थे इसकी बाबरी मस्जिद की, उस जगह पे ये तामीर की जाएगी। और कब की जाएगी? विल बिगिन विद इन नेक्स्ट 6 months, के वो तामीर की जाएगी अगले 6 महीनों में। सर्व्स एज जस्ट अनदर ट्रबलिंग साइंस। सर्व्स होता है किसी चीज़ का जो है वो मतलब होना है, उनका इसका मतलब ये है कि ये क्या है? अनदर ट्रबलिंग साइन, एक परेशान कर देने वाला, आप एक कह लें सिग्नल है, एक बात है कि क्या बात है ये कि डैट इंडियाज़ ट्रांसफॉर्मेशन होता है तब्दीली, किसी दूसरी चीज़ में तब्दील हो जाना। उन्होंने कहा ये शो करता है कि इंडिया जो है वो तब्दील हो गया है, किस में? इनटू अ हिंदू राष्ट्र इज़ नियरली कंप्लीट। और हिंदू राष्ट्र क्या होता है? हिंदू राष्ट्र ये होता है कि एक कॉन्सेप्ट है, इसको हम हिंदू पॉलिटी भी कहते हैं, और इसको आप इस तरह समझ सकते हैं कि कंसेप्ट ऑफ हिंदू पॉलिटी कॉल फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ हिंदू पीपल एंड देयर कल्चर। तो उसमें कहते हैं कि नहीं भाई, हिंदुओं के ही कल्चर को वो प्रोटेक्ट करना है और यही हिंदू ही हैं वो सुप्रीम है। तो उन्होंने कहा ये जो ऐलान हुआ है कि जी हम इसमें मंदिर तामीर करेंगे उस जगह पे जहाँ पे बाबरी मस्जिद को शहीद किया गया था, तो ये क्या है? एक तरह से इन्होंने तब्दील कर दिया है
इंडिया को किस चीज़ में, हिंदू राष्ट्र, कि भाई वहाँ पे जो है हिंदुओं को ही मुकम्मल हकूक़ होंगे और उन्हीं के जो है राइट्स को प्रोटेक्ट किया जाएगा। तो उन्होंने कहा इसमें तब्दील हो गया है, हिंदू राष्ट्र तकरीबन कंप्लीट हो गया है। उन्होंने कहा रादर देन अ प्योरली रिलीजियस एडिफिस, एडिफिस होता है बिल्डिंग, उन्हें कहा ये जो है rather than purely religious edifice, the temple would be a victory monument for the संघ परिवार। तो उन्हें कहा ये उससे ज़्यादा जो है मजहबी बिल्डिंग से ज़्यादा जो है ये क्या होगा, ये जो मंदिर है वुड बी अ विक्ट्री, वो एक कामयाबी होगी। और मोन्यूमेंट होता है यादगार, उन्होंने कहा ये यादगार होगा किसके लिए, संघ परिवार के लिए होगा। संघ परिवार क्या होता है, संघ परिवार ये होता है हमारे पास रेफरेंस टू एन अम्ब्रेला टर्म ऑफ द कलेक्शन ऑफ हिंदू नेशनलिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस। अब वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा हिंदू नेशनलिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो सारी काम कर रही होती हैं इनके लिए कि जी हिंदुओं को ही प्रोटेक्ट किया जाए और बाकी कोई भी जो है माइनॉरिटी उसको हकूक़ ना दिए जाएँ कि हिंदू ही हैं वो सुप्रीम है। तो और उसमें उन्होंने कौन कौन सी पार्टीज़ का नाम लिया है, इसमें ये बीजेपी है, ये भी इसका हिस्सा है, ठीक है। उसके अलावा हमारे पास इनकी एक रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन है विश्व हिंदू परिषद, वो शामिल है। उसके अलावा यहाँ पे अगर आप देख लें वर्कर्स यूनियन भारतीय किसान संघ, ये शामिल है। तो ये सारे लोग मिला के ना साथ इसमें वो भी आ जाता है हमारे पास। ये सारे लोग क्या शेयर करते हैं, आइडियोलॉजी, नज़रिया किस चीज़ का, आरएसएस का। और संघ परिवार रिप्रेजेंट्स हिंदू नेशनलिस्ट मूवमेंट ऑफ इंडिया। तो बेसिकली ये सारे हमारे पास है संघ परिवार। तो ये इसमें हमारे पास क्या है, ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो मिल के जो है कंबाइन होके ये बनती हैं क्या, संघ परिवार। और इनका मेन वही है कि जी हमने प्रोटेक्ट करनी है हिंदुओं के राइट्स को और उनमें से कोई सरोकार नहीं है कि बाहर दूसरी मिनॉरिटी कौन है कौन नहीं है। तो बेसिकली वो कहते हैं कि भाई इंडिया में है ना वो हिंदुओं का ही हक है और किसी का कोई हक नहीं है। अच्छा, अब उन्होंने कहा कि ये मोनूमेंट एक यादगार है, ये बन जाएगा जब मंदिर, तो ये किसके लिए यादगार होगी, संघ परिवार के लिए होगी। अनाउंसिंग द ट्रायम्फ ऑफ एक्सट्रीमिस्ट हिंदू थॉट ओवर व्हाट रिमेन्स ऑफ इंडियन सेकुलरिज्म। और ये एक तरह से ऐलान होगा किस चीज़ का, कामयाबी का। और किसकी जानिब से होगा, ये एक्सट्रीमिस्ट हैं हमारे पास, फनेटिक्स हैं कौन, हिंदू थॉट, जो इस तरह के सोचने वाले लोग हैं संघ परिवार जैसे कि भाई हिंदुओं को ही सिर्फ हक है इंडिया में रहने का। तो और उसमें उन्होंने कहा है किस चीज़ पे कामयाबी हासिल होगी इन्हें, ओवर व्हाट रिमेन्स ऑफ इंडियन सेकुलरिज्म। सेकुलरिज्म ये होता है कि अगर आप मज़हब को ध्यान ना दो, मतलब जॉब हो या कोई चीज़ भी हो ना, तो उसमें मज़हब जो है वो सेंट्रल फिगर ना हो। इस तरह मैं आपको दिखाऊँ, सेकुलरिज्म इज़ अ बिलीफ सिस्टम दैट रिजेक्ट्स रिलीजन, के ये रिलीजन को रिजेक्ट कर देता है। और उसमें ये होता है कि जी आपको उससे कतई नज़र कि आप किस मज़हब से ताल्लुक़ रखते हो तो आपको हकूक़ वगैरह मिलते हैं। तो इंडिया कहने को तो अपने आप को ये ड्रामेबाजी ये करते हैं कि नहीं जी हम सेकुलर मुल्क हैं, यहाँ मज़हब की बुनियाद पे कोई वो नहीं करते, तफरीक नहीं करते। लेकिन देखा जाए अगर मैं वहाँ की फ़िल्मों की भी बात करूँ तो ये आपने देखा होगा कि वहाँ सारे जो एक्टर्स वगैरह भी हैं तो उनको यहाँ तक है कि अपने आप को हिंदू नाम रखने पड़ते थे। हमारे पास एग्जांपल दिलीप कुमार की है, तो वो सिर्फ इस वजह से हुआ था कि लोग इवन शुरू में नाम तक जो दूसरे होते थे मुसलमानों के तो वो एक्सेप्ट नहीं करते थे। तो उन्होंने कहा ये एक तरह की कामयाबी है उसके लिए, जो हिंदू उस तरह की सोचने वाले लोग थे ये संघ परिवार के। और ये और किस चीज़ पे कामयाबी है, और ऑफ व्हाट रिमेन्स ऑफ इंडियन सेकुलरिज्म, के वो कहते हैं कि नहीं जी हम जो है सिर्फ मज़हब को नहीं देखते और हम सेकुलर मुल्क हैं। तो उन्होंने कहा ये आप कह लें कि उसकी कामयाबी है इन लोगों की, संघ परिवार से ताल्लुक़ रखने वाली ऑर्गेनाइजेशंस की। The representatives of a Hindu religious trust made the announcement last week। उन्होंने कहा ये अनाउंसमेंट जो है कि जी हम 6 महीने में ये बनाएंगे मंदिर, ये किसकी जानिब से की गई, हिंदू रिलीजियस ट्रस्ट की जानिब से की गई पिछले हफ्ते। अच्छा, अब जिस तरह ये मैंने लास्ट ईयर ये 2019 में आपको वो भी करवाया था, इसका एडिटोरियल भी था अयोध्या वर्डिक्ट, वो भी अगर आपने देखना हो तो आपको हेल्पफुल होगा, डॉन में पब्लिश हुआ था, वो भी आप देख सकते हैं। इधर आपको प्ले लिस्ट में भी मिल जाएगा। और बाकी इसकी जिस तरह मैंने आपको कहा है कि मैं जजमेंट भी है सुप्रीम कोर्ट की, वो भी आपको दे दूंगा अगर कोई इंटरेस्टेड है तो। मैंने कहा दी इंडियन सुप्रीम कोर्ट हैड रूल लास्ट ईयर दैट द टेंपल वुड बी बिल्ट ऑन व्हाट इज़ बिलीव्ड बाय हिंदूज टू बी राम जन्मभूमि। और वो ये जिस तरह शुरू में मैंने आपको बताया था कि सुप्रीम कोर्ट ने जो है वो जजमेंट दी थी लास्ट ईयर कि यो मंदिर तामीर किया जाएगा उस जगह पे जहाँ पे पहले बाबरी मस्जिद शहीद किया गया था। और वो जो है हिंदू उस पर क्या बिलीव करते हैं कि जी ये है राम की जन्मभूमि
और ये राम जन्मभूमि क्या होता है, द बर्थ प्लेस ऑफ डाइटी राम, कि इनका जो देवता है राम उसकी जो है वो पैदाइश की जगह है। बट फार फ्रॉम रिलीजियस मैटर्स, लेकिन उससे कहीं ज़्यादा मजहबी उसके मैटर्स के अलावा जो है, द ड्राइव टू बिल्ड द टेम्पल एंड बिफोर इट टू डिमोलिश द बाबरी मस्जिद इज़ पार्ट एंड पार्सल ऑफ द रूलिंग बीजेपी's आइडियोलॉजिकल मेकअप। अच्छा, उनका ये ड्राइव थी, ड्राइव क्या होता है, कोई चीज़ आपको पुश करे कि भाई हम इस वजह से ये काम कर रहे हो, तो उनका कि ड्राइव ये थी उनकी कि जी हम मंदिर तामीर करें। और इससे पहले जो इन्होंने डिमोलिश किया था, शहीद किया था किसे, बाबरी मस्जिद को, इस पार्ट एंड पार्सल, उनका ये लाजमी हिस्सा है किस चीज़ का, ऑफ द रूलिंग बीजेपी's आइडियोलॉजिकल मेकअप। जो इनका नज़रिया था, जो नज़रिया लेके चलते हैं कि नहीं जी हिंदू ये सुप्रीम वो हैं, हिंदू ही सुप्रीम रिलीजन है और उन्हीं को रहने का हक़ है, तो उन्होंने कहा ये पार्ट एंड पार्सल है, ये लाजमी जुज़ है किसका, बीजेपी की आइडियोलॉजी का, कि जी उन्हीं को ही, हिंदुओं को ही वहाँ पे सारे हकूक़ मिलने चाहिए। उन्होंने कहा यो अब तामीर हो रहा है वो भी टेंपल, और जो पहले बाबरी मस्जिद शहीद किया गया वो भी आइडियोलॉजिकल मेकअप का हिस्सा है किसका, इस बीजेपी का। आफ्टर ऑल द पार्टीज स्टॉलवर्ट्स वर एट द फोरफ्रंट ऑफ द मूवमेंट ऑफ हिंदू zealots that culminated in the demolition of the mosque in 1992। उन्होंने कहा यो पार्टीज़ के स्टॉलवर्ट्स थे, स्टॉलवर्ट्स होते हैं जो बड़े होते हैं पार्टी के, तो उन्होंने कहा वो क्या थे, वर एट द फोर फ्रंट होता है पेश पेश, उन्होंने कहा वो आगे आगे थे किस चीज़ में, उस मूवमेंट में, किन की जानिब से थी, वो हिंदू zealots की जानिब से थे। ये क्या होते हैं, ये फनेटिक होते हैं, ठीक है, तो एक्सट्रीमिस्ट आप कह लें, हिंदू एक्सट्रीमिस्ट, तो उनकी जानिब से ये मूवमेंट थी। दैट कल्मिनेटेड होता है यो इसमें आप कह लें रीच क्लाइमेक्स और पॉइंट ऑफ हाईएस्ट डेवलपमेंट, यानी जिसकी वजह से कुछ हो, उनका वो जो मूवमेंट हुई थी उनकी वजह से उसका अंजाम क्या हुआ, दैट कल्मिनेटेड इन द डिमोलिशन ऑफ द मॉस्क इन 1992, यानी जिसकी वजह से जो है वो डिमोलिश कर दिया गया, शहीद कर दिया गया, बिल्कुल आप उसको कह लें द एक्शन और प्रोसेस ऑफ डिमोलिशिंग और बीइंग डिमोलिश्ड, बिल्कुल डिस्ट्रक्ट कर दिया गया और गिरा दी गई, शहीद कर दी गई मस्जिद कब, 1992 में, मार्किंग द बिगिनिंग ऑफ द एंड ऑफ इंडियन सेकुलरिज्म। और मार्किंग होता है किसी चीज़ को सेलिब्रेट करना, किसी इवेंट को, तो उन्होंने कहा ये इवेंट जो है वो जो गिराया गया, किस चीज़ को सेलिब्रेट किया गया इस इवेंट के साथ, कि बिगिनिंग ऑफ द एंड ऑफ इंडियन सेकुलरिज्म। बिगिनिंग ऑफ द एंड का मतलब होता है कि किसी ऐसी चीज़ का आगाज़ जिसका जो अंजाम है ना वो क्या हो, मतलब अच्छा ना हो। जिस तरह अगर एग्जांपल मैं दूँ, दी आर्गूमेंट मार्क द बिगिनिंग ऑफ द एंड ऑफ देयर मैरिज, ठीक है, यानी जो बहस हुई वो उसने क्या मार्क किया, बिगिनिंग ऑफ द एंड ऑफ देयर मैरिज। तो यहाँ पे भी यही हुआ कि इन्होंने जो मस्जिद को शहीद किया, तो ये किस चीज़ को शो करता है, बिगिनिंग ऑफ द एंड ऑफ इंडियन सेकुलरिज्म, यानी कि उस चीज़ का ये खात्मा हुआ, आप कह सकते हैं इंडियन सेकुलरिज्म का, ये ढोंग इंडिया में रचाया जाता है कि नहीं जी हम मज़हब की बुनियाद पे है वो नहीं देखते, हम जो है सेकुलर मुल्क हैं, तो उन्होंने कहा ये ढोंग है, इस वजह से इनका जो था एक तरीके से वो ख़त्म हो गया, बिगिनिंग ऑफ द एंड हो गया इस चीज़ का, इंडियन सेकुलरिज्म का। एंड दी ब्लडी वॉयलेंट अराइवल ऑफ हिंदुत्व ऑन इंडियाज़ नेशनल स्टेज। और ये मतलब पहले भी ये थे लोग, मतलब पहले भी ये सोच मौजूद थी, ये नहीं कि 1992 से पहले सोच नहीं थी और वहाँ पे बड़े मुसलमान आराम से रह रहे थे, लेकिन उन्होंने कहा लेकिन इसके बाद जो है बिल्कुल ओपनली ही जिस तरीके से ये काम किया गया, जिस तरह से मस्जिद को शहीद किया गया और उसके बाद जो जुल्म किए गए मुसलमानों में, तो उन्होंने कहा ये क्या था, एक तरह का अराइवल था, आगाज़ था, ये यो हिंदुत्व जो वहाँ पे इनका जो मेन जो आइडियोलॉजी लेके चलते थे ये आरएसएस वाले कि नहीं जी हिंदू लोग ही जो है वो इंडिया में रहने के हकदार हैं, तो ये हमें नेशनल स्टेज पे नज़र आई। अच्छा, अब ये सारी कुछ हिस्ट्री देखे, अब इन्होंने इसमें पाकिस्तान का रोल किया है कि पाकिस्तान ने इसको कैसे लिया है। तो उन्होंने कहा पाकिस्तान फॉरेन ऑफिस हैज़ क्रिटिसाइज्ड द डिसीजन, उन्होंने कहा इस डिसीजन को कि जी मंदिर तामीर किया जाएगा बाबरी मस्जिद की जगह पे, तो इसको फॉरेन ऑफिस ने क्या किया, हैज़ क्रिटिसाइज, इस पर तनकीद की है इस डिसीजन पे, इस फैसले पे। ऑब्जर्विंग दैट मूव इज़ पार्ट ऑफ अ पैटर्न इन विच मुस्लिम्स इन इंडिया आर बीइंग मार्जिनलाइज्ड, डिस्पोजेस्ड, डिमोनाइज्ड एंड सब्जेक्टेड टू सेंसलेस वायलेंस। उन्होंने कहा ये जो मूव है, ये फैसला है, इस पार्ट ऑफ अ पैटर्न, ये उस सिलसिले की आप कह लें कड़ी है जिस जहाँ मुस्लिम जो है इंडिया में उनको क्या किया जा रहा है, आर बीइंग मार्जिनलाइज्ड। मार्जिनलाइज्ड होता है कि जहाँ आप उनको ऐसे ट्रीट करो
जैसे बिल्कुल वो इनसिग्निफिकेंट है, उनकी कोई अहमियत नहीं है। तो उन्हें क्या, उनको ऐसे ट्रीट किया जा रहा है कि बिल्कुल मार्जिनलाइज तरीके से डील किया जा रहा है, डिस्पोजेस्ड किया जा रहा है। डिस्पोजेस्ड होता है कि आप किसी को डिप्राइव समवन ऑफ लैंड, प्रॉपर्टी और अदर पोजीशंस, उन्हें क्या आप उनको मार्जिनलाइज्ड किया जा रहा है, डिस्पोजेस्ड किया जा रहा है, उनसे उनकी बिलोंगिंग्स हैं वो छीनी जा रही हैं, डिमोनाइज्ड किया जा रहा है। डिमोनाइज्ड होता है पोर्ट्रे एज विकेड एंड थ्रेटनिंग, आप उनको बड़ा ख़तरनाक जिस तरह आप शो करो। जिस तरह ये हमारे पास कोरोना वायरस का सिलसिला भी शुरू हुआ, तो उन्होंने कहा कि हम वहाँ पे जो है मुसलमानों की वजह से फैला है, तो उनको क्या किया गया था, डिमोनाइज्ड किया गया था, और साथ किया गया था सब्जेक्ट टू सेंसलेस वायलेंस, और साथ ही वो शिकार उनको किया गया है किस चीज़ का, सेंसलेस वायलेंस, तशद्दुद का जो है वो उसमें शिकार किया गया है मुसलमानों को। तो बेसिकली ये 4 चीज़ें इन्होंने कही थी फॉरेन ऑफिस की जानिब से कि भाई उनको मार्जिनलाइज्ड किया गया है, डिस्पोजेस्ड किया गया है, डिमोनाइज्ड किया गया है और सब्जेक्ट टू सेंसलेस वायलेंस किया गया है। Indeed, the monster of Hindutva has emerged from the rubble of the Babri Mosque and spread its tentacles across India, smothering minorities, particularly Muslims, and recreating the country in the image of the Sangh Parivar. अच्छा, और इसकी वजह से उन्होंने क्या किया है कि बिल्कुल ये जो हमारे पास आप कह लें कि ये एक शैतान था, ये हिंदुत्वा का, ये हमारे पास सामने आ गया है। किस चीज़ में से, उस रबल में से, वो ये रिमेन्स थे बाबरी मस्जिद के। और इसने क्या किया है, उसने ख़ास तौर पे जो है वो स्मदर किया है किसी को, माइनॉरिटीज़ को। स्मदर होता है हमारे पास किसी चीज़ को मार देना, बाय कवरिंग देयर नोज़ एंड माउथ सो दैट दे सफोकेट। ठीक है, तो उन्होंने बिल्कुल आप एक तरीके से आप उनको कह लें कि उनका दम जिस तरह आप कहते हैं ना सफोकेट कर दिया है। इसकी वजह से इन्होंने अपनी जो इनकी स्ट्रेटजी थी हिंदुत्वा की, तो उस वजह से उन्होंने स्मदर कर दिया किसे, माइनॉरिटीज़ को, अक़लियतों को, ख़ास तौर पे मुस्लिम्स को। ठीक है, और एंड रिक्रिएटिंग द कंट्री इन द इमेज ऑफ द संघ परिवार। और बिल्कुल जो इनकी आइडियोलॉजी थी संघ परिवार की कि भाई हिंदू जो है वो ही इस जो है सुप्रीम कौम है, तो उसको उन्होंने रिक्रिएट कर दिया है, उस इमेज को जो कि संघ परिवार वाले चाहते थे। अच्छा, और अब उसमें एग्जांपल्स दे रही हैं। वेदर इट इज़ काओ विजिलेंटिस। काओ विजिलेंटिस क्या होता है कि आप ज़ाहिर बाहर वो काओ को बड़ा मुकद्दस समझते हैं, तो वहाँ पे विजिलेंटिस हो जाते हैं कि मेंबर ऑफ सेल्फ अपॉइंटेड ग्रुप ऑफ सिटीजन। उसमें वो कहते थे कि भाई आप देखो, यही आरएसएस वाले कि भाई के हु अंडरटेक लॉ इन्फोर्समेंट इन देयर कम्युनिटी विदाउट लीगल अथॉरिटी। ठीक है, तो उसमें ये लोग होते थे वो ख़ुद ही कानून को अपने हाथ में ले लेते थे कि ख़ासतौर पे जब उनको कोई शक होता था कि भाई ये इसमें काओ विजिलेंटे, क्योंकि वो काओ की उसकी हिफाजत करते हैं, तो उसमें वो देख लेते थे कि उसमें फिर काफ़ी ज़्यादा लोगों को शहीद भी किया गया, जो उनको लगता था कि भाई इसका जो है वो मतलब कोई बीफ ईट कर रहा है या कोई इस किस्म का काओ से रिलेटेड कोई डीलिंग हो रही है, तो उस सिलसिले में वो ख़ुद ही कानून को हाथ में ले लेते। या उसके अलावा क्या होता था, लिंचिंग मुस्लिम्स। लिंचिंग मुस्लिम्स ये होता है, लिंचिंग होता है कि आप प्रीमेडिटेटेड एक्स्ट्रा जुडिशल किलिंग होती है, जिस तरह आपने देखा होगा यहाँ पे भी एक्स्ट्रा वो होती थी लिंचिंग। मुशाल खान को मारा गया था पत्थरों से, और वो मतलब अब ख़ुद कानून हाथ में लेके ना, ये भी यही चीज़ होती है विजिलेंटे। और बाकी लिंचिंग भी यही है। इंडिया में भी वो है, उसमें एक बूढ़े शख्स को भी वो मार दिया गया था, तो वो सारे वो रेवड़ लेके आ रहा था, उन्होंने कहा कि भाई आप इसका कारोबार कर रहे हो, तो उसको भी लिंच करके वो पत्थर है वो मार के है वो उस मुस्लिम को बूढ़े शख्स को मार दिया गया था। तो उन्होंने कहा चाहे बेशक ये काओ विजिलेंटे हो या बिल्कुल लिंचिंग कर मुस्लिम्स को वो मार देना हो, और किस चीज़ पे, ऑन सस्पिशन ऑफ ईटिंग बीफ, के भाई इस शक पे कि जी आप बीफ खा रहे हो, इस चीज़ पे। और द कह रहे द शॉक ट्रूप्स ऑफ हिंदुत्वा टेरराइजिंग मुस्लिम women and children, or the Indian state introducing discriminatory legislation designed to disenfranchise the Muslim population। उन्होंने कहा या ये काओ विजिलेंटे हो, लिंचिंग मुस्लिम्स हो, इस शक पे कि ये जिन्होंने बीफ खाई है, और क्या हो, और उसमें ये हो हिंदुत्वा जो इनकी है आइडियोलॉजी, वो क्या कर रहे हो, टेरराइज़ कर रहे हो, बिल्कुल परेशान कर रहे हो किस चीज़ को, मुस्लिम मेन को, वुमेन को, चिल्ड्रन को। और उसमें क्या है, और या इंडियन स्टेट जो है वो ऐलान कर रही हो किस चीज़ का, डिस्क्रिमिनेटरी लेजिस्लेशन का, जिसमें जो है वो आप तासुब रखो और तफरीक करो कि ऐसी लेजिस्लेशन में जिसमें मुसलमान दूसरे, उसमें तफरीक करो आप दूसरे मज़ाहब के लोगों में। और वो क्या हो, और वो किस तरीके से लेजिस्लेशन बनाई गई हो, डिज़ाइन टू डिसएनफ्रेंचाइज द मुस्लिम पॉपुलेशन। डिसएनफ्रेंचाइज होता है आप किसी चीज़ को डिप्राइव कर दो किसके राइट और प्रिविलेज के।
ठीक है। तो उन्होंने कहा तो ऐसी लेजिस्लेशन वहाँ पे वो बनाई जाती है उनकी जानिब से, यो क्या है डिसएनफ्रेंचाइज कर दे, उनके जायज़ हक से महरूम कर दे, किसे मुस्लिम पॉपुलेशन को उनके जायज़ हक से महरूम कर दे। उनका ये तमाम चीज़ें काऊ विजिलेंटे हो गए, मुस्लिम लिंचिंग मुस्लिम्स हो गई, और ये जो हमारे पास डिस्क्रिमिनेटरी लेजिस्लेशन है, ये क्या करती है, ऑल इंडिकेशंस आर डैट, और ये इस चंद इशारा करती है दैट हेट्रेड एंड मेजॉरिटेरियन एरोगेंस हैव नाउ बीन मेन स्ट्रीम्ड इन इंडिया, कि उन्होंने कहा कि अब ये बिल्कुल जो हेट्रेड है, ये नफ़रत है ना, और ये अब हमें क्या नज़र आ रही है, मेन स्ट्रीम इन इंडिया, यानी कि अब इसी को ही आगे फ़रोग, मेन स्ट्रीम होता है ये सामने होना, ठीक है, हैव नाउ बीन मेन स्ट्रीम इन इंडिया, इसी को सामने लेके आया जा रहा है। दी आइडियोलॉजीज़ ऑफ द संघ हैव नेवर एक्सेप्टेड पाकिस्तान, उन्होंने कहा ये इनकी आइडियोलॉजी थी, इनका ये नज़रिया था, ये संघ परिवार इन लोगों का, इन्होंने कभी भी पाकिस्तान को एक्सेप्ट नहीं किया था, और ये लगातार क्या कर रहे थे, कॉन्स्टेंटली सीक टू प्रोवोक दिस कंट्री, और वो लगातार जो है वो पाकिस्तान को प्रोवोक कर रहे थे, उकसा रहे थे। वाइल इंटरनली दे आर मेटिंग आउट ट्रीटमेंट टू इंडियन मुस्लिम इज़ नॉट टू डिफरेंट टू वट। अच्छा, अब इसको यहाँ पे इन्होंने कंपेयर किया है, जो हिंदुत्व से आइडियोलॉजी से ताल्लुक़ रखने वाले लोग हैं, वो जो ट्रीटमेंट कर रहे हैं मुसलमानों के साथ, जिस तरह ऊपर सारी मैंने एग्जांपल्स दिए हैं किन किन तरीके से उनका इस्तेमाल किया जा रहा है, और इसको अब इन्होंने एग्जांपल दी है उसके साथ जो इसमें जो थे फैशिस्ट ऑफ यूरोप, इन्होंने जो किया था ज्यूज़ के साथ 20th सेंचुरी में, तो इन दोनों के साथ कंपैरिजन किया जा रहा है। उन्होंने कहा दे आर मेटिंग आउट ट्रीटमेंट, कि वो उस तरह का ट्रीटमेंट कर रहे हैं इंडियन मुस्लिम्स के साथ जो कि ज़्यादा क्या है, डिफरेंट नहीं है, मुख्तलिफ नहीं है, टू व्हाट द फैशिस्ट्स ऑफ यूरोप डिड टू ज्यूज़ इन द 20th सेंचुरी, जो कि फैशिस्ट ऑफ यूरोप थे, उन्होंने किया था ज्यूज़ के साथ का 20वीं सदी में। देयर इज़ ग्रेट हॉरर एंड रिवल्जन ओवर नाजी क्राइम्स, और उन्होंने कहा इसके जो बड़ा रिवल्जन है इस बारे में, जो कि नाजी क्राइम्स थे, और ये क्या थे, बड़ा डिस्कस्ट, रिपल्शन है, सेंस ऑफ डिस्कस्ट एंड लोथिंग, ठीक है। किस बारे में है ये रिवल्शन, ये नाजी क्राइम्स के बारे में से, एंड राइटली सो, और उन्होंने कहा बिल्कुल ठीक भी है। बट दो द हिंदुत्वा ब्रिगेड इज सीकिंग टू रेप्लिकेट व्हाट देयर आइडियोलॉजिकल ट्विन्स डिड इन यूरोप, उन्होंने कहा जबकि जो हिंदुत्वा ब्रिगेड है, ये सारे लोग हैं जो इस सारी आइडियोलॉजी से बिलोंग करते हैं, वो सीख कर रहे हैं क्या करने का, रेप्लिकेट होता है उसको किसी चीज़ को कॉपी करना, मेक एन एग्जैक्ट कॉपी, रिप्रोड्यूस, और ये किसको रिप्रोड्यूस कर रहे हैं, वही जिस तरह उन्होंने नाजी क्राइम्स थे उसी को ये रिपीट कर रहे हैं, व्हाट देयर आइडियोलॉजिकल ट्विन्स डिड इन यूरोप के ड्यूरिंग वर्ल्ड वॉर 2, के उनका वर्ल्ड वॉर 2 में जो क्राइम्स किए गए थे, ठीक है, तो उन्होंने कहा ये भी उसी को कॉपी करने की कोशिश कर रहे हैं हिंदुत्व वाले, लेकिन द वर्ल्ड इज़ मोस्टली क्वाइट, और इस सारी सिलसिले में जो है दुनिया वो क्या है, चुप है ज़्यादातर, कोटिंग द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट डेमोक्रेसी, और इसको कोट कर रही है, कोट होता है हमारे पास किसी चीज़ को जो है, टू बी इन्वॉल्व विद समवन रोमांटिकली विद इंटेंशन ऑफ मैरिंग, लेकिन यहाँ पे मतलब ये है कि उसको आप कह रहे हैं गो आउट विद, यानी कि उसका साथ दे रही है उस फैसले का, यहाँ पे इसका ये मतलब होगा। तो उन्होंने कहा ये उसके साथ चल रही है दुनिया, वर्ल्ड्स लार्जेस्ट डेमोक्रेसी, मतलब कहते तो अपने आप को ये लार्जेस्ट डेमोक्रेसी ही है, सबसे बड़ी दुनिया की जमहूरियत, तो उसके साथ जो बाकी दुनिया है वो इसके साथ जा रही है, उसके काफ़ी रीजंस हैं, खासतौर पे इकॉनमी के लिहाज से भी, और डैट लुक्स दी अदर वे, और वो क्या है, वो दूसरी तरफ देख रही है, यानी उसके कोई परवाह नहीं कि वहाँ पे इंडियन मुसलमानों, वहाँ पे इंडिया में मुसलमानों के साथ क्या काम हो रहा है, डैट लुक्स दी अदर वे एज इट्स मुस्लिम सिटीजन्स आर बीटन, हरास्ड एंड मर्डर्ड, और निकल जो दुनिया है वो क्या कर रही है, वो इंडिया का साथ दे रही है, और वो दूसरी तरफ देख रही है, यानी उसको कोई परवाह नहीं है कि किस तरह यहाँ मुस्लिम्स हैं, शहरी हैं वहाँ पे इंडिया में, आर बीटन, उनको पीटा जा रहा है, हरास्ट, उनको हरास्ट किया जा रहा है, ठीक है, एंड मर्डर्ड, और वहाँ पे उनका जो है वो कत्ल किया जा रहा है। तो उन्होंने कहा दुनिया जो है वो बिल्कुल इस तरह है कि दूसरी तरफ देख रही है, क्योंकि उसके अपने मकासद हैं कि वो नहीं चाहते कि इंडिया को जो है वो नाराज़ करें, और उन्हें कोई जो वहाँ पे रहने वाले मुसलमान हैं उनके जो हालत ज़ार है उससे कोई सरोकार नहीं है, ठीक है। तो बाकी इसका ये आप PDF ले लीजिएगा डॉन न्यूज़ एडिटोरियल्स से, ठीक है, और बाकी ये जजमेंट अगर आपको चाहिए हो तो आप मुझे बता दीजिएगा कमेंट में, मैं आपको दे दूँगा, ठीक है। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़, और पाकिस्तान जिंदाबाद।